नौ की नौ खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। जमुई से बड़ी खबर है, जहां जमुई में इंटरनेट सेवा को प्रशासन ने बंद करवा दिया है। अफवाहों से बचने के लिए ऐसा कदम उठाया गया है। पथराव और हमले में 8 लोग की गिरफ्तारी इस मामले में अब तक हो चुकी है। हनुमान चालीसा पाठ कर लौट रहे लोगों पर पथराव किया गया था। झाझा थाना के बलियाडीह गांव की घटना सामने आई थी और इस मामले में अब अफवाह और ना फैले, कहीं से कोई पोस्ट वैसा ना आए जिससे कि हालात बिगड़े, इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने अब इंटरनेट सेवा बंद करवा दिया है। अफवाहों से बचने के लिए ये कदम उठाया गया है। बता दें कि इस पथराव और हमले के मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हनुमान चालीसा पाठ कर लौट रहे लोगों पर पथराव किया गया था। केसी कुंदन हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। केसी, अब क्या प्रशासन की तरफ से और कदम इंटरनेट को लेकर के उठाए गए हैं, क्या सख्ती? जी बता दें कि जो कल देर शाम बलियाडीह गांव से जो हनुमान चालीसा पाठ कर लौट रहे लोगों पर पथराव और हमला हुआ, उस घटना के बाद स्थिति तनावपूर्ण हुई थी और वहां पर पुलिस और अधिकारी कैंप कर रहे हैं। अभी वहां पर हालात सामान्य बना दी गई है और पुलिस अधिकारी की कैंप है। और सबसे बड़ा कदम उठाया गया है कि सोशल मीडिया पर किसी तरह की अफवाह न फैले या किसी तरह की और घटना न हो इस तरह की कहीं पर। इसलिए एहतियातन जिला प्रशासन ने यह कदम उठाया है कि मोबाइल इंटरनेट सेवा जिले में पूरी तरह से बंद कर दी गई है और ऐसा नोटिस जारी किया गया है। और साथ ही इंटरनेट सेवा बंद करने के बाद सभी थानों को जिला प्रशासन ने अलर्ट किया है कि किसी भी इलाके में इस तरह की घटना न हो, उसे रोकथाम के लिए लगातार गश्ती की जा रही है। और फिलहाल पुलिस और जो अधिकारी की टीम है उस गांव में कैंप कर रही है और पुलिस के और जिला प्रशासन के लोग इस बारे में बैठकें कर रहे हैं। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। बता दें कि रविवार को जमुई में हनुमान मंदिर में चालीसा पाठ कर लौट रहे लोगों पर असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया था, जिसके बाद दो समुदाय के बीच तनाव का माहौल हो गया। माहौल को देखते हुए पुलिस बल और अधिकारी कैंप कर रहे हैं। बता दें कि घटना में कई लोग घायल हो गए। पथराव में हिंदू स्वाभिमान मोर्चा के लोगों के कई कार के शीशे भी टूट गए। एसडीपीओ ने मामला नियंत्रित होने की बात कही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कार्यक्रम करने के बाद हम लोग हनुमान चालीसा करने के बाद हम लोग अपने अपने घर की ओर जा रहे थे, तो रास्ता एक ही है। हम लोग वहां से निकल रहे थे और इतने में ही जो हम लोग के साथ अचानक जो है 300-400 की भीड़ आ जाती है, जिसमें महिला पुरुष बच्चे सभी लोग आके हम लोग के साथ पथराव करते हैं। और इस तरह से जो है दर्जनों की संख्या में हमारे हिंदू शेरों को जो है क्षति पहुंचाने का कार्य किया, जिसमें कि हनुमान चालीसा का पाठ भी हो रहा था। हाँ। और हम लोग जब वहाँ से निकले तो अचानक पत्थरबाजी कर दिया मुस्लिम इलाका से लोगों ने। जबकि हम लोग कोई आपत्तिजनक नारा भी नहीं लगा रहे थे, शांति पूर्वक जा रहे थे और गाड़ियां भी चूर हो गई है और पत्थरबाजी कर दिया। क्यों किया है, काहे किया है, यही जानना है कि क्यों किया है। यही कहूंगी कि जो चूक इस बार हुई है वो है मेरी सेफ्टी को लेके। ये चूक दोबारा ना हो, ये चूक दोबारा नहीं हो, ये चूक दोबारा नहीं होनी चाहिए। कतई गलत है और मैं बार बार कह दूं, ये अल्पसंख्यक कह रहे हैं ये हमारे हैं क्या? ये अल्पसंख्यक है। देख लीजिए स्थिति, सर हाथ पैर, ये अल्पसंख्यक है। आपने इनको अल्पसंख्यक समझ के रखा। ये हमारे कभी नहीं होने वाले, हमारे देश के नहीं, हमारे राम के नहीं है, हिंदुओं के नहीं है, हमारे भाई नहीं है, जिनसे हम भाईचारा नहीं निभा सकते हैं। पहुंचने के बाद ये पता चला कि दो पक्षों के बीच में कुछ बातों को लेकर बाताबाती हुई, जिसमें ये स्थिति हुई है। अभी फ़िलहाल जो स्थिति है वो सामान्य है। यहाँ पे हमारा जो फोर्स है पूरी यहाँ पे उपस्थित है, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है और जांच किया जा रहा है। देखते हैं आगे क्या है, बाकी स्थिति जो है वो सामान्य है। तो देखिए, इस घटना के बाद से कई सवाल भी हैं और फिलहाल प्रशासन ने इंटरनेट सेवा बंद कर दी है ताकि कोई और अफवाह ना फैले। और सवाल ये कि आस्था पर यह पत्थरबाजी क्यों, और सवाल इस घटना के बाद से ये भी है कि आखिर हिंदू निशाने पर क्यों है, और सवाल ये कि खास समुदाय के लोग पर ही ये आरोप क्यों लगते हैं, बार बार लगते हैं। तो देखिए, न्यूज़ 18 के ये सवाल है कि आखिर क्यों हिंदुओं की आस्था पर ऐसी चोट पहुंचाई जाती है। हालांकि पुलिसिया कार्रवाई लगातार जारी है।
बढ़ेंगे आगे। अब से थोड़ी देर में बिहार बोर्ड की मैट्रिक की परीक्षा शुरू हो जाएगी। परीक्षा केंद्रों में छात्र छात्राओं को एंट्री दे दी गई है। सुबह 9:30 बजे से परीक्षा शुरू हो जाएगी। बता दें कि इस बार 1677 केंद्रों पर 15,85,868 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। 7,67,746 छात्र और 8,18,122 छात्राएं परीक्षा में शामिल हैं। इस साल मैट्रिक परीक्षा में छात्राओं की संख्या छात्रों की तुलना में अधिक है। पटना में 73 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 71,669 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। सुबह 9:30 बजे से 12:45 तक पहली पाली और दोपहर 2 बजे से शाम 5:30 बजे तक दूसरी पाली की परीक्षा होगी। परीक्षा की शुरुआत होने जा रही है। लगभग 15,85,000 छात्र आज से मैट्रिक की परीक्षा देंगे। आज मातृभाषा की परीक्षा है और देखिए मिलर स्कूल की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां एक एक करके जो छात्र हैं उन्हें अंदर प्रवेश किया जा रहा है और सघन जांच भी की जा रही है। जो नियम बनाए गए हैं बोर्ड के द्वारा, उस नियम के अनुसार यहां पर जांच जारी है। और देखिए यहाँ प्रशासन के लोग भी मौजूद हैं, चूँकि सरकार का लक्ष्य है कि कदाचार मुक्त परीक्षा हो और इसको लेकर के जो तैयारी है वो की जाती है। चूँकि कई बार फजीहत हो चुकी है और इसी फजीहत से बचने के लिए इस बार भी कदाचार मुक्त परीक्षा कैसे हो, सरकार ने इस पर ध्यान दिया है, बोर्ड ने इस पर ध्यान दिया। और देखिए यहाँ पर जो प्रशासन के लोग हैं और यहाँ पर जो सेंटर के जो लोग हैं वो लोग यहाँ पर जांच कर रहे हैं। एक एक बच्चे की जांच की जा रही है और सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो परीक्षा की तैयारी है वो विशेष तरीके से की गई है। धारा 144 लगाया गया है पूरे परीक्षा केंद्र के आसपास में और साथ ही साथ यहाँ पर जो मजिस्ट्रेट हैं उनकी भी तैनाती कर दी गई है, ताकि कहीं कोई किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, कदाचार ना हो। इन तमाम चीज़ों को लेकर के यहाँ पर विशेष तैयारी। और देखिए छात्रों की जांच इस वक्त की जा रही है ताकि वो अंदर जाएं उसके पहले कोई उनके पास चिट पुर्जा या और अन्य तरीके की कोई चीज़ ना हो। इसकी खास यहाँ पर जांच की जा रही है। तो आज से मैट्रिक की परीक्षा शुरू हो रही है पूरे बिहार में और लगभग 15,85,000 जो छात्र छात्राएं हैं वो परीक्षा देंगे। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। भागलपुर में भी मैट्रिक परीक्षा को लेकर 63 केंद्र बनाए गए हैं। भागलपुर सदर में 40 परीक्षा केंद्र हैं, जिसमें 5 आदर्श परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। नौगछिया अनुमंडल में 11 और कहलगांव में 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां लगभग 48,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से सभी परीक्षा केंद्रों पर दंडाधिकारी के साथ पुलिस बल को तैनात किया गया है। बिहार बोर्ड की वार्षिक मैट्रिक की परीक्षा आज से शुरू हो गई है। भागलपुर में मैट्रिक परीक्षा को लेकर 63 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जबकि भागलपुर सदर में 40 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर पूरे जिले में 48,000 से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल होंगे। भागलपुर सदर में 5 आदर्श परीक्षा केंद्र भी बनाए गए हैं। हम इस वक्त भागलपुर के मारवाड़ी पाठशाला परीक्षा केंद्र पर हैं। कैसी तैयारी है आपकी? बहुत अच्छी है। अच्छी तैयारी। हाँ। कहाँ से आना हुआ है? हम दासपुर से बिलोंग करते हैं। दासपुर से। क्या किस चीज की आज परीक्षा है? हिंदी की है। कितनी तैयारी की है आपने? जितना करना चाहिए स्टूडेंट को उतना किए हैं। कैसा परीक्षा जाने की क्या उम्मीद? अच्छा जाएगा। अच्छा जाएगा। क्या उम्मीद है परीक्षा में कैसा परिणाम होगा, कैसा रिजल्ट आएगा? उच्चतम स्तर पे आएगा और बढ़िया एग्जाम जाएगा। भगवान करे अच्छा जाए, पूरा कॉन्फिडेंस है। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? साक्षी गुप्ता। चलिए एक बार फिर से तस्वीर देख लीजिए। भागलपुर के मारवाड़ी पाठशाला परीक्षा केंद्र है, जहाँ सुबह से ही काफी संख्या में जो परीक्षार्थी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बता दें कि भागलपुर में कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण परीक्षा संपन्न कराने को लेकर भागलपुर जिला प्रशासन के साथ साथ पुलिस प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। सभी परीक्षा केंद्र पर दंडाधिकारी के साथ पुलिस जवानों को प्रतिनियुक्त किया गया है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर।
और देखिए, इस परीक्षा से जुड़ी हुई खबर आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन सिवान से इस बीच बड़ी खबर है। भूकंप को लेकर की खबर। दिल्ली में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, लेकिन बिहार के भी कुछ हिस्सों में झटके महसूस किए गए हैं। सिवान में भूकंप के झटके महसूस किए गए। सुबह 8:02 पर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए, यानी कि कुछ घंटों के बाद से, जब दिल्ली में भूकंप आया था उसके कुछ घंटों बाद से बिहार में भी ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सुबह 8:02 पर भूकंप के झटके महसूस सिवान में किए गए हैं। 4 रिक्टर स्केल की तीव्रता से ये भूकंप आया जो मापा गया है। ओडिशा में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो देखिए, अब खबरें सामने बिहार से भी आने लगी है कि बिहार में भी कई हिस्सों में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली में यह केंद्र रहा था, दिल्ली के करीब एक केंद्र रहा था। मृत्युंजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, भूकंप को लेकर के सिवान के लोगों ने क्या महसूस किया? लोगों की बातों को माने तो यहाँ पे 8:02 पे कोई ऐसा झटका महसूस नहीं किया गया। वही कुछ लोग कह रहे हैं कि हल्का महसूस किया गया। हालांकि जो सेंटर है सिवान बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ के लोगों को भूकंप के झटके महसूस नहीं किए गए। कुछ लोगों का ये कहना है कि हल्का महसूस किए गए 8:02 पे, लेकिन जो आधिकारिक तौर पे कहा जा रहा है कि इसका सेंटर जो सिवान है, सिवान के लोगों की माने तो यहाँ पे कोई भी ऐसा झटका महसूस नहीं किया गया। जी, चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, कुछ लोगों ने हल्का महसूस किया तो कुछ लोगों ने कहा कि जरूर थोड़ा महसूस हुआ। हालांकि तीव्रता बहुत ज्यादा नहीं थी, कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन भूकंप के झटके बिहार के साथ साथ ओडिशा के लोगों ने भी और दिल्ली में तड़के सुबह तो लोगों ने महसूस किया है। तो मैट्रिक परीक्षा की हम बात कर रहे थे। छपरा में मैट्रिक परीक्षा के लिए 68 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 34 परीक्षा केंद्र छात्रों के लिए और 34 परीक्षा केंद्र छात्राओं के लिए निर्धारित है। छात्र छात्राओं की सुविधा के लिए कुछ आदर्श परीक्षा केंद्र भी बनाए गए हैं। मैट्रिक की परीक्षाएं शुरू हो रही है और लगभग 68 केंद्र बनाए गए हैं पूरे छपरा में, जिसमें 68,000 से ज़्यादा छात्र छात्राएं इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। हम अभी खड़े हैं आदर्श परीक्षा केंद्र पर। आप देख सकते हैं कि ये जो है गर्ल्स स्कूल परीक्षा केंद्र है, जहां पे लड़कियों को यहाँ पे परीक्षा में शामिल कराया जा रहा है। उसको ठीक पहले इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं। आपको जो शिक्षक है वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं किस तरह से क्या करना है और क्या नहीं करना है। इन बच्चियों को आज से परीक्षा में यहाँ शामिल कराया जाएगा। कुछ बच्चियाँ आए बाबू, इधर आओ। क्या नाम बेटा तुम्हारा? खुशी कुमारी। आज परीक्षा देने आई हो, क्या सोच करके आई हो, क्या तैयारी है तुम्हारी? सर, तैयारी तो अच्छी है, जो होगा आप देखेंगे। क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, ये मालूम है ना? यस। क्या करना है? चीट उट नहीं करना है, अपने मन से जो आएगा वो लिखना है। जी। कदाचार बिल्कुल नहीं करना है। क्या नाम है तुम्हारा? खुशी कुमारी। बिल्कुल खुशी है जो कि परीक्षा देने आई है। और ये राजकीय कन्या उच्च विद्यालय जो आदर्श परीक्षा केंद्र है, वहाँ की परीक्षार्थी है, उसको ये मालूम है कि कदाचार नहीं करना है। और पूरे प्रशासन की ये खास व्यवस्था है कि इस बार की जो परीक्षा है कदाचार मुक्त हो। यही कारण है कि सभी परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। साथ ही अभिभावकों को भी निर्देश दिया गया है कि किस तरह से कदाचार में शामिल न हो। संतोष गुप्ता, न्यूज 18 छपरा। नवादा में इस बार मैट्रिक परीक्षा के लिए 20 केंद्र बनाए गए हैं। कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण माहौल में परीक्षा संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। सीसीटीवी से सभी परीक्षा केंद्रों की निगरानी हो रही है। शांति से रहकर प्रवेश करेंगे, धक्का मुक्की नहीं। शांति बहुत समय है। बिहार बोर्ड की मैट्रिक की परीक्षा आज से शुरू हो गई है और जिले में इस बार कुल 20 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। शहर में 15 और हिसुआ में 2 और वारसलीगंज में कुल 3 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां लगभग 26,500 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इस वक्त हम तस्वीर आपको शहर के प्रोजेक्ट इंटर विद्यालय का दिखा रहे हैं, जहाँ पे मॉडल केंद्र बनाया गया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि परीक्षार्थियों का जो एडमिशन जो केंद्र पे है वो ससमय शुरू हो गया है। कड़े सुरक्षा के बीच जो है परीक्षार्थियों का जांच करके उन्हें एंट्री दिया जा रहा है। स्कूल के प्रिंसिपल है, हम उनसे हम जानते हैं। सर, क्या कुछ आज कैसी परीक्षा है? आज हिंदी की परीक्षा है। आदर्श परीक्षा सेंटर है। सभी तरह का सुविधा बच्चों को मिलेंगे, उस तरह से व्यवस्था किया गया है। लाइन सिस्टम एक एक करके पुर्जा रहित, किसी पर चीट पुर्जा, मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक सामान, जूता मोजा लेकर प्रवेश का अनुमति नहीं है। बहुत कड़ा जांच के उपरांत प्रवेश दिया जा रहा है। सुरक्षा का इंतजाम भी कड़ा किया गया है। सभी वीक्षक को निर्देश दिया गया है कि हर एक बच्चों को दोबारा इस कमरे में जांच कर उसको फिक्सिंग किया जाए और
कदाचार रहित परीक्षा संपन्न कराई। जूता मोजा पहन के जूता मोजा पहन कर नहीं जाना है। कुछ छात्र भी हम उनसे हम जानते हैं, कैसा तैयारी है आज? अच्छा है। अच्छा, तो किस चीज का परीक्षा है? हिंदी का। तो तैयारी है? यस। कितना उत्साहित है इसके परीक्षा को लेकर? पूरी तैयारी है ना? यस। क्या नाम है? सोनम कुमारी। आप बताइए कैसी तैयारी है? बहुत अच्छा। मतलब साल भर में जो तैयारी वो आज पूरा कर लेना है? जी। बाकी एग्जाम का तैयारी पूरा है? जी। क्या लग रहा है इस बार कैसा परीक्षा होना चाहिए? अच्छा। क्या नाम है? ज्योति। आपने सुना कि परीक्षार्थियों का उत्साह जो है वो चरम पे है और उन्होंने जो साल भर में जो मेहनत की थी आज परीक्षा का दिन है, क्योंकि आज से ये परीक्षा शुरू हुई है। तो कदाचार मुक्त और शांति माहौल में परीक्षा संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन ने इस बार पूरी तैयारी कर ली गई है और आज से परीक्षा की विधिवत शुरुआत भी हो गई है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। दरभंगा जिले में मैट्रिक परीक्षा के लिए 63 केंद्र बनाए गए हैं, जहां 55,661 परीक्षार्थी मैट्रिक की परीक्षा देंगे। परीक्षा में नकल रोकने के पुख्ता इंतजाम है। परीक्षार्थियों को कड़ी जांच के बाद सेंटर पर एंट्री दी गई। संवाददाता विपिन कुमार दास की इस रिपोर्ट को देखिए। से मैट्रिक की परीक्षा शुरू कर दी गई है। दरभंगा जिला में भी हम बता दें तो 63 केंद्र बनाए गए हैं। वहीं 55,661 परीक्षार्थी परीक्षा में भाग ले रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आज सुबह से ही परीक्षार्थी अपने केंद्र पर पहुंच गए हैं और जो गाइडलाइन है उसके अनुसार जो है ये जिला स्कूल है और गाइडलाइन के अनुसार छात्रों को अंदर जाने दिया जा रहा है। 9 बजे तक एंट्री है, लास्ट एंट्री। जूता मोजा में कोई बच्चा नहीं जाएगा अंदर। बस पूर्व का नियम है कि एकदम कदाचार मुक्त परीक्षा आयोजित करना है। तैयारी पूरा है, हर एक जगह रूम सटा हुआ है, सब विद्यार्थी जा रहे हैं, फ्रिस्किंग बढ़िया से हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सही है, ठीक है तैयारी है, ठीक है तैयारी है, ठीक है। हाँ ठीक है, अब अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा। प्रिंस ठाकुर। कुछ मन में चल रहा है कि परीक्षा बोर्ड का बहुत ज्यादा के साथ है, सब कुछ बढ़िया है, क्या है? बढ़िया है सर। क्या लगता है क्वेश्चन आएगा सिलेबस से कि बाहर, क्या लगता है? सिलेबस से ही आएगा क्वेश्चन। जी सर। तैयारी कैसा है? ठीक है सर। एकदम कारगर तैयारी है, एकदम ठीक है। क्या लगता है सिलेबस से ही आएगा? एकदम आएगा, पूरा आएगा, टकरा जाएगा। छात्र हैं काफी उत्साहित हैं परीक्षा को लेकर। मैट्रिक परीक्षा का इंतजार छात्रों को रहता है और जो तैयारी है वो भी बता रहे हैं कि बेहतर है। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। गोपालगंज में भी सभी परीक्षार्थी सुबह 9 बजे तक परीक्षा केंद्रों पर पहुंच गए। नकल रोकने के लिए सीसीटीवी के साथ साथ मजिस्ट्रेट उड़नदस्ता टीम का भी गठन किया गया है। यहां 35 परीक्षा केंद्रों पर 50,000 से ज्यादा परीक्षार्थी मैट्रिक की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। गोपालगंज में मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा कड़ाई के बीच आज से 35 केंद्रों पर शुरू हो चुकी है और गोपालगंज का ये वीएम इंटरमीडिएट परीक्षा केंद्र है और यहाँ पर तकरीबन 50,000 से अधिक जो परीक्षार्थी हैं वो आज इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। परीक्षार्थियों को प्रवेश के दौरान ही जूता मोजा जो है वो प्रवेश केंद्र पर ही निकाल दिया जा रहा है। इसके बाद परीक्षार्थियों को प्रवेश करने की अनुमति दी जा रही है। तो तमाम ये इस वक्त वीक्षक हैं, मजिस्ट्रेट हैं जो परीक्षा केंद्र पर तैनात है। और गोपालगंज की बात करें तो यहाँ पर गोपालगंज के डीएम प्रशांत कुमार CH और एसपी अवधेश दीक्षित खुद लगातार इस परीक्षा की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सभी केंद्रों पर 500 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लगा दिया गया है। तो अभिभावकों से भी अपील की गई कि परीक्षा केंद्रों के पास वो खड़े न रहें और निषेधाज्ञा का पालन करें। साथ ही सभी केंद्रों पर मजिस्ट्रेट के साथ साथ उड़नदस्ता टीम को भी लगाया गया है। तो इस वक्त गोपालगंज के 35 केंद्रों पर परीक्षा शुरू हो चुकी है और परीक्षा को लेकर जो तैयारियां हैं प्रशासनिक स्तर पर वो पूरी हो चुकी है और परीक्षा का आयोजन सभी केंद्रों पर कड़ाई के बीच शुरू किया गया है। तो ये गोपालगंज में अगर बात करें तो कुल 4 यहाँ पर आदर्श परीक्षा केंद्र भी बनाए गए हैं जहाँ पर फूल और बैलून से सजाया गया है। तो गोपालगंज में परीक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और मुस्तैद है। शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने के लिए प्रशासनिक स्तर पर मुकम्मल तैयारियां की गई है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। पटना जिले के बाढ़ अनुमंडल में 8 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जहां 7,983 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। नकल रोकने के लिए कड़ी निगरानी में मैट्रिक की परीक्षा हो रही है। 9 बजे तक सभी परीक्षार्थी केंद्र पर पहुंच गए हैं।
9 बजे एंट्री है और देख सकते हैं कि विद्यालय के पास खड़े हैं, जहाँ छात्राएं जो है अपना एडमिट कार्ड लेकर लाइन में लगी हैं और प्रवेश शुरू हो गया है। 9 बजे पहले सीढ़ी के लिए प्रवेश है और 9 बजे के बाद एंट्री नहीं मिलेगा और सभी को जो है वो चप्पल में आने का बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कहा है। प्रशासन ने तैयारी पूरी की, अभी मौजूद है बाढ़ थाना के। क्या तैयारी हुआ है परीक्षा को लेकर? तैयारी परीक्षा का सारी तैयारी हो पूरा है। विद्यार्थी लोग आएंगे, एंट्री करेंगे। 9 साढ़े 9 बजे के बाद एंट्री बंद है इनका यहाँ। उसके बाद व्यवस्था जो होगा हम लोग करते हैं, अपना लगे हुए हैं। यानी 9 बजे पहला सीटिंग में और 1:30 बजे दूसरे सीटिंग में और हर एक परीक्षार्थी के कमरे में सीसीटीवी लगाया गया है। बाढ़ के एसडीओ शुभम कुमार हर एक सेंटर पर कई नजर रखे हैं। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़। बड़ी खबर बेतिया से है, जहां नरकटियागंज में मॉर्निंग वॉक पर निकले बिजली विभाग के कार्यपालक सहायक की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि कार्यपालक सहायक संजीव कुमार अपनी पत्नी के साथ टहलने निकला था, तभी 2 बाइक पर 4 अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। संजीव की पत्नी के सामने ही उनके पति की हत्या कर दी गई। परिवार वालों ने आपसी विवाद में हत्या की आशंका जताई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। खबर बेगूसराय से है, जहां बाइकर्स ने स्टंट के दौरान बाइक सवार पति पत्नी को ठोकर मार दी। इस दुर्घटना में पति पत्नी को गंभीर चोट लगी है। घटना लोहिया ओवरब्रिज की है। संदीप झा अपनी पत्नी खुशबू कुमारी के साथ बाइक से जा रहे थे, तभी 4 से 5 बाइकर्स ने स्टंट के दौरान इन्हें ठोकर मार दी। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल पति पत्नी को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। दोनों की हालत खतरे से बाहर है। हाँ, उसी पे हम लोग जा रहे थे। कौन चीज से? बाइक से। अच्छा। दोनों पति पत्नी जा रहे थे आराम से। उधर से 3-4 बाइक जो ऐसे राइडिंग जैसे करता है वैसे आया और ऐसे करके ऐसे घुमा के डायरेक्ट मार दिया। मार के। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।